एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। एक है आपका डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। एंड जैसा मैंने पहले ही कहा कि पूरे फिजिक्स में 60% कॉन्सेप्ट्स को समझने में, 60% न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो नेट लेवल का क्वेश्चन हो या फिर जेई लेवल का क्वेश्चन हो। मैक्सिमम जगह इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन। चलो देखो, अब डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली बस बच्चों को फॉर्मूले वगैरह बता देते हैं, उन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करा देते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों है, ठीक है ना, ये क्यों है डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ रहे हैं हम, इससे क्या अचीव करेंगे, तो थोड़ा सा हम उसके बेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम तुमसे पूछें बेटा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, स्पीड। तो आप सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक लेवल पे यही सिखाया जाता है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या हम इसको ऐसे सिंबल्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि स्पीड v इज इक्वल टू, मान लो डिस्टेंस को हमने लिख दिया x, ठीक है ना, या s, जो भी मर्जी आपकी, अपॉन टाइम को लिख दिया t। तो अभी तक इस लेवल में आपने यही सीखा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट बेसिकली ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। मैं अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन का आपको बेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये v इज इक्वल टू एक्स बाई टी थोड़ा इनकम्प्लीट फॉर्मूला। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या इनकम्प्लीट है, ठीक तो है। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक रोड है, इमेजिन करो ये कोई एक रोड है ऐसे, ठीक है ना, और कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है ऐसे, ऐसे खड़ा है पर्सन यहाँ पे, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है ये। और अब ये पर्सन इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और ये पर्सन यहाँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ये पर्सन ऐसे यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मान लो ये पर्सन ने चलना शुरू किया। अच्छा, टाइम t इक्वल 0 का मतलब समझते हो क्या, कि जिस टाइम पर आप कोई वर्क शुरू करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम t इक्वल्स 0। देखो टाइम 0 कभी नहीं होता है, बिकॉज अगर मैं अभी कोई काम शुरू कर रहा हूं तो ऑलरेडी कुछ टाइम स्पेंड हो चुका है। बट अपने समझने के लिए हम ये बोलते हैं कि जिस टाइम पर हम कोई वर्क शुरू करते हैं उसको हमने ले लिया 0। लाइक स्टॉप वॉच आपने देखा होगा, आप सबने कभी ना कभी देखा होगा स्टॉप वॉच, आपके सेल फोन्स में भी है स्टॉप वॉच। तो जब आप स्टॉप वॉच को ऑन करते हो तो वो काउंटिंग कहाँ से शुरू करता है, 0 से शुरू करता है, और उसके बाद 1 सेकंड, 2 सेकंड या फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स ऐसे स्पेंड होते जाते हैं। तो टाइम टी इक्वल 0 मीन्स कि पर्सन इनिशियली यहाँ पर खड़ा है। अब पर्सन ने चलना शुरू किया, यानी कि स्टार्ट्स रनिंग या वॉकिंग, वॉटएवर, पर्सन स्टार्ट्स रनिंग। अब वो धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। सपोज कि एट एनी मोमेंट पर्सन यहाँ पे आ गया, किसी मोमेंट पे पर्सन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब पर्सन यहाँ पर आया तो कुछ टाइम स्पेंड हुआ होगा, कुछ टाइम स्पेंड हुआ होगा। तो मान लो कि टाइम t1 पे पर्सन यहाँ पे आ गया, ठीक है, और जो पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो ये है। सपोज हमने कहा इस डिस्टेंस को x1 कहा। तो अगर इस पोजीशन पे मान लो हम इसे बोल दे रहे हैं पोजीशन 1, और इसे हमने कह दिया पोजीशन 2। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम पोजीशन
स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। तो खुद से आप सब सोचो, प्रैक्टिकली अगर आपको ये चीज पूछा जाए कि बताओ पर्सन की स्पीड 1 से 2 तक कितनी है, तो आप क्या कहोगे? x1 अपॉन t1। बड़ी ही सिंपल सी बात, सब लोग बोलोगे v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t1, ठीक है ना? ऐसे ही मान लो थोड़ी देर बाद पर्सन और मूव करते हुए यहां से यहां आ गया, पर्सन मूव करते यहां से यहां आ गया, ठीक है ना? अब टाइम उसका क्या है? t2। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सॉरी, यहां से यहां, यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस मान लो कितनी हो गई? x2 हो गई, ठीक है ना? और इस पोजीशन को हमने कहा पोजीशन 3। अब आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम 2 to 3। अब खुद से सोच के सभी लोग बताएं कि स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम 2 to 3 v2 कितना हो जाएगा? सभी लोग सोचें, बताएं। अगर मुझसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ पर्सन फ्रॉम पोजीशन 2 to 3 तो कितना होगा? सभी लोग बताओ भाई। सर x2 minus x1 upon t2 minus t1। गुड। बाकी लोग देखो, सभी लोग म्यूट करके सर चुपचाप बैठो मत, समझे ना? डिस्कशन टाइप करो, ठीक है ना? सर x2 minus x1 upon t2। और मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि आपने क्या कहा कि v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बोलो, बात समझ में आई क्या? और एक्चुअल में अच्छा, तो अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो हम सिंपल v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t1 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 क्यों करना पड़ा? बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो v1 था वो क्या था? v1 इज इक्वल टू x1 माइनस 0 अपॉन t1 माइनस 0। ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 1 से, और 1 को ही हमने रेफरेंस मान लिया था, तो वो क्या हो गया था? 0। और टाइम यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना था? 0, तो क्या हो गया? t1 माइनस 0। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका v1 v2 है, जो आपने कैलकुलेट किया है v1, तो v1 इज इक्वल टू x1 माइनस 0 अपॉन t1 माइनस 0, और ऐसे ही v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है। यानी कि अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो और जनरलाइज करो, तो जनरलाइज करने पर हम क्या कहेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये बात क्लियर है कि स्पीड का जो जनरल एक्सप्रेशन हमें कहना चाहिए वो सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना कह के क्या कहना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। कि आपने एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। पहले ये समझ में आया? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। मैं इसलिए इस बात को डिस्कस किया क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो यही चेंज है। ये चेंज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैं इस वर्ड पे आना चाह रहा था, चेंज। तो स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो, क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? नो सर। गुड। चलो, तो अब ध्यान से देखो, जो चेंज है, ठीक है ना, आपने भी मैथ्स में देखा होगा ऐसा कोई सिंबल, डेल्टा। कभी देखा है क्या? अप टू क्लास 10th कभी ना कभी जरूरत पड़ी होगी शायद। यस सर। ऐसा डेल्टा सिंबल देखा है क्या? यस सर। यस सर। देखा ना? चेंज यानी डेल्टा। यानी अगर हम इसी को ऐसे बोलें
तो अब ये डेल्टा को अगर हम यहाँ पे पुट करें, ऐसे यहाँ पे हम डेल्टा पुट करें, तो बताओ v1 इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, या सिंपल अब v1 क्या कहें, हम सीधे v बोल देते हैं कि स्पीड v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर, कह सकते हैं। अब समझ में आया? तो देखो हमने अभी क्या कहा था, यहाँ देखो लिखा था v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्या है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि वैसे बच्चों को समझाने के लिए इनिशियल लेवल पे बोल सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। लेकिन जब आप इस चीज को थोड़ा सा डीप में जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और उसी तरह से जैसा कि आपको पता है कि चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा और देखो। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? चलो, अब ये जो चेंज है ना, ये दो टाइप्स का होगा। चेंज, देखो पूरा डिफरेंशिएशन इसी चेंज पर ही है, इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो चेंज, चेंज मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंस इन द वैल्यू। अगर मैं चेंज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो क्या बोलूंगा, डिफरेंस इन द वैल्यू। बोलो यही तो है, देखो डिफरेंस, चेंज इन डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो देखो ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है लार्ज चेंज, एक क्या होगा, लार्ज चेंज, और दूसरा चेंज क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल चेंज। ठीक है ना? तो देखो जो लार्ज, अभी तक आप ये जो डेल्टा देखते थे ना, ये अब आप देखोगे कि ये सिर्फ चेंज का सिंबल नहीं है, ये लार्ज चेंज का सिंबल है, डेल्टा। ठीक है ना? ये डेल्टा, यानी कि अब से याद रखो कि जब भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में लार्ज चेंज शो करना हो तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा। ऐसे ही कुछ हो सकता है स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डी यूज करते हैं, सिंबल, कोई इसका स्पेशल सिंबल नहीं है, ये क्या है, डी। बोलो क्लियर है क्या, डी। और ये डी किस लिए यूज करते हैं, जब हम स्मॉल चेंज, यानी कि हम लिख भी दे रहे हैं स्मॉल डी, इसका सिंबल है स्मॉल डी, ये है। So delta is used to represent the large change in physical quantities and small d is used to represent small change in physical quantities. ठीक है ना? इसको चाहो तो आप लिख लो कि डेल्टा सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्ज चेंज, साथ में लिखते भी रहो थोड़ा बहुत, और स्मॉल डी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। मींस लिख भी दे रहा हूं, डेल्टा इज यूज्ड to represent the large is used to represent the large change in values। ठीक है ना? ऐसे ही D is used to represent the very small change in values। ठीक है ना? अब आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई ये लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज का मतलब क्या है, तो भाई चलो ठीक है, मतलब समझते हैं। जैसे मान लो मैं इसी की बात करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिया, ये ठीक है ना, पोजीशन 1 तो रेफरेंस की थी, तो ये तो हो गया 0। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखो x1 है, ठीक है, और ये कितना है, x2। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि x1 की वैल्यू अगर मान लो मैंने ले ली 5 मीटर, x1 की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 5 मीटर, और x2 की वैल्यू ले ली मैंने सपोज 7 मीटर, 7 मीटर। तो बताओ यहां से अगर मैं v2 को निकालना चाहूं, और ऐसे ही मान लो t1 इज इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड, और t2 इज इक्वल टू सपोज 15 सेकेंड। ठीक है ना?
तो देखो इस चीज को, ये जो V2 वाला है, तो V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 अपॉन T2 माइनस T1 यानी कि 15 माइनस 10, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो डेल्टा जो चेंज इन x, अभी डेल्टा नहीं लिखूंगा, क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्टेंस, कितना आ गया भाई चेंज इन डिस्टेंस, इट्स 2 मीटर, एंड सिमिलरली चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये कितना आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो x1 की वैल्यू कितनी थी 5 मीटर, x2 की वैल्यू कितनी थी 7 मीटर, और जो दोनों का डिफरेंस आया यानी कि x2 माइनस x1, ये कितना आया 2 मीटर, ये कितना आ गया 2 मीटर। अब देखो ये जो डिफरेंस आया 2 मीटर, ये डिफरेंस 2 मीटर, ये 2 मीटर डिफरेंस x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये जो डिफरेंस आया है x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, ये वैल्यू 2, it is not negligible in comparison to the value of x1 or x2. Similarly, if we look about the time, तो t2 minus t1, तो t2 minus t1 कितना आया हमारा, it is 5 second। तो हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिफरेंस इन टाइम आया दैट इज 5 सेकंड, इट इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टाइम t1 और द टाइम t2। तो जब ये, तो हम क्या कहेंगे कि ये दिस चेंज इज लार्ज, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। इट मींस हम क्या लिखेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू 2 मीटर एंड डेल्टा t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ये हमारा डिस्कशन रहा डेल्टा पे। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, मान लो हमने कहा जो स्पीड वाला एग्जांपल लिया था उसमें x1 is equal to 5 meter and x2 is equal to 5.001 meter, clear है। and similarly suppose time t1 is equal to 10 second and time t2 is equal to 10.005 second, clear है क्या। अब आप खुद से देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि x2 माइनस x1, आपसे क्या पूछा गया x2 माइनस x1, तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो 0.001 मीटर, एंड सिमिलरली t2 माइनस t1, तो ये कितना आ जाएगा 0.005 सेकेंड। एंड नाउ आप सब ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस आया x में, डिस्टेंस में 0.001 मीटर, अब आप खुद से बताओ कि दिस वैल्यू 0.001 मीटर इन कंपैरिजन टू x1 और x2 नेग्लिजिबल है या लार्ज है, खुद से सोचो, बहुत स्मॉल है या लार्ज है। नेग्लिजिबल है सर। हाँ गुड, बात समझ में आई मैंने क्या बताने की कोशिश करी, कि ये जो डिफरेंस आया 0.001, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ x1 और x2, तो ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। सिमिलरली अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो आप खुद से देखो, द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0.005। अब ये जो डिफरेंस आया ये t1 या t2 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल, तो ये भी क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे dx, क्लियर हुआ क्या। सो हियर व्हाट इज dx, तो dx इज इक्वल टू 0.001 मीटर एंड सिमिलरली dt इज इक्वल टू 0.005 सेकेंड। तो अभी कुछ क्लियर हुआ आपको कि डेल्टा का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। देखो दोनों में ही, डेल्टा में भी और डी में भी, साथ में एक्स है या फिर टी है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि डेल्टा हमने कब यूज किया, व्हेन द चेंज इज वेरी लार्ज,
और हमने डी सिंबल कब यूज किया है? व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हुई क्या? बोले सब? यस सर। यस कोई, सर। हाँ कोई डाउट हो तो तुरंत बोलना, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में अभी मैं इसको क्या कहते हैं, डिस्कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप सब दोबारा रिज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी कि इस हिसाब से अब अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है ना, स्पीड के फॉर्मूले की बात करें, तो स्पीड यानी कि v इज इक्वल टू, हम कहेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है ना, dx ओवर dt। ये बात समझ में आई क्या? और यस स्पीड सर। की, तो ये फॉर्मूला हम स्पीड का कब यूज करेंगे? फॉर लार्ज चेंज इन डिस्टेंस एंड टाइम, इन डिस्टेंस एंड टाइम। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? फॉर वेरी स्मॉल, और कितना स्मॉल वो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में देख लिया, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस एंड टाइम। क्लियर? चलो अब मैं इसको थोड़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। सेव कर दिया।